माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे नौनिहाल। आइए विराजिए, आइए विराजिए, जहाँ बैठो मेरे लाल। जहाँ बैठो मेरे लाल। मैं अभी आपकी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस माता जी, बस माताजी अधिक खाने पीने से क्षमा कीजिए और शीघ्र आज्ञा दीजिए। ना बेटा, अधिक देर ना लगाऊंगी, पर थोड़ा सा आहार तो जरूर खा के जाना पड़ेगा, क्योंकि आज तुम्हें राज तिलक की शुभ रस्म होगी। माताजी राज तिलक के लिए जो वचन निकलने थे वो कब के निकल गए और मुझको बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया। बेटा, ये कैसे अशुभ वचन निकाल रहे हो और वृथा ही मेरी जान को चिंतित कर रहे हो। राज के बदले माता मुझको, राज के बदले माता मुझको, हो गया हुक्म खुदी का, हो गया हुक्म खुदी का। बड़ा हुक्म मंजूर है माता तेरे हुक्म का, बड़ा हुक्म मंजूर है माता तेरे हुक्म का। दिया भरत को राज पिता ने, दिया भरत को राज पिता ने, मुझको हुक्म बन जाने का, मुझको हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं जहाँ आने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं जहाँ आने का। हुक्म नहीं अब रहा है मुझको, हुक्म नहीं अब रहा है मुझको, इस घर का खाना खाने का, इस घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का। नहीं किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का। राजपाट का कम नहीं मुझको, राजपाट का कम नहीं मुझको। ना कुछ भी करे अमीरी का, ना कुछ भी करे अमीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म खुदी का, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म खुदी का। बैठी थी मैं खुशी में, बैठी थी मैं खुशी में, बात का मान तो मान नहीं, बात का मान तो मान नहीं। सुनकर तेरी बातें मेरी रही बदन में जान नहीं, सुनकर तेरी बातें मेरी रही बदन में जान नहीं। तूने की तैयारी बन की, तूने की तैयारी बन की, कौशल्या की खैर नहीं, कौशल्या की खैर नहीं। प्राण त्याग दो जिंदा रहूंगी अब भी तेरे बगैर नहीं, प्राण त्याग दो जिंदा ना रहूंगी तेरे बगैर नहीं। दे दे राज खुशी से उसको, दे दे राज खुशी से उसको, भक्त मेरे लिए गैर नहीं, भक्त मेरे लिए गैर नहीं। मैं भी बेटा, तू भी बेटा, मेरा उससे वैर नहीं। बिना राज के बेटा तुझको, बिना राज के बेटा मेरी घटेगी शान गुमान नहीं, घटेगी शान गुमान नहीं। सुनकर तेरी बातें मेरे रही बदन में जान नहीं, सुनकर तेरी बातें मेरी रही बदन में जान नहीं। बेटा,
ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि माता की पिता की अपेक्षा माता का बेटे पर ज्यादा अधिक हक होता है। बेशक, इसमें क्या शक है। तो तुम स्वामी जी की आज्ञा की अपेक्षा मेरा तुम पर अधिक हक है। तुम्हें मेरी आज्ञा का काम पालन करना होगा। जब मैं मान चुका हूँ तो इसको बार बार दोहराना बेफायदा है। माता जी, मैंने आपकी दिली मंशा को समझ लिया। मगर ये ख्याल आपका बिल्कुल उल्टा है। अगर मैं पिताजी की बात ना मानकर सिर्फ आपकी बात मानूं, है किस तरह? वह इस तरह, पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना मेरे लिए और आपके लिए सब जरूरी है, क्योंकि वह आपके पति और मेरे पिताजी हैं और इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना दोनों के लिए महापाप है। धर्मशास्त्र के अनुसार पति विरुद्ध आपको कोई आज्ञा देने का अधिकार नहीं और इसलिए मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं। बेटा, मैं तो आपके बिना मर जाऊंगी। माता जी, आप धैर्य से काम लो। बेटा, किसके आश्रय? कोई सहारा भी तो हो। जब वह दिन ना रहे और ये दिन भी ना रहेंगे, जल्दी ही 14 साल कट जाएंगे और मैं जल्दी ही मैं आपके चरणों में हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा अपनी जान पर जबर सहेंगे। मगर उस पराई बेटी को क्या समझाएंगे? लक्ष्मण, आप जाओ और सीता जी को बुला के लाओ। जो आज्ञा कराता जी। माता जी, कहिए क्या आज्ञा है? बेटी, क्या बताऊं और क्या सुनाऊं? ऐसा पशान हृदय कहां से लाऊंगा? ये खुद ही बता देंगे और भलो समाचार सुना देंगे। प्राणनाथ, माता जी ये क्या फरमा रही हैं और क्यों इस कदर आंसू बहा रही हैं? क्या दासी की कुदर कोई शिकायत है जो माता जी को रंज निहायत है? नहीं प्रिय जी, तुम पर तो सब्रा नजर अजायत है और हर समय उनकी आज्ञा तुम्हारे लिए हिमाकत है।
फिर इस कदर रंज का क्या कारण है? माता जी व्यथा ही रंग चलती हैं, वरना बात तो बिल्कुल साधारण सी है। यदि कुछ हानि ना हो तो मुझे भी बता दीजिए। प्रिय जी, पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए मैं वन में जाता हूँ और इसीलिए आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। और इसमें ना पिताजी का दोष है और ना माता की का कसूर है, बल्कि ईश्वर को इसी तरह मंजूर है। मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरी गैर हाजिरी में न केवल माई को संभालोगी, बल्कि मेरे माता पिता को भी मुझसे भी ज्यादा आराम दोगी। रहना नहीं जहाँ मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। सुख में रही आपके साथ, दुख में कहाँ अकेले जात। सुख में रही आपके साथ, दुख में कहाँ अकेले जात। कैसे जियोगी तुम बिन नाथ, त्याग तुम प्राण जहीं एक क्षण में। रहना नहीं जहाँ मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। अयोध्या बही जहाँ पे राम, जहाँ रहने का क्या परिणाम। अयोध्या बही जहाँ पे राम, जहाँ रहने का क्या परिणाम। करो जो तुम वन में विश्राम, काम है क्या मेरा महलन में। अयोध्या बही जहाँ पे राम, जहाँ रहने का क्या परिणाम। करो जो तुम वन में विश्राम, काम है क्या मेरा महलन में। रहना नहीं जहाँ मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। प्राणनाथ, जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उसके बारे में मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, और ना ही दखल देने का मेरा कोई मजाक है। वह हर तरह से मालिक हैं और वो हकदार हैं, और हम तो उनकी आज्ञा के ताबेदार हैं। आप बड़ी खुशी से उनके हुक्म की ताबीर कीजिए, मगर अपनी दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। यदि आपका जंगल में काम है तो मेरा अयोध्या में क्या काम है। अगर आपका वनवास है तो मुझको भी वनवास है। प्रिय जी, तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर पाओगी, वहाँ पर बहुत कष्ट होंगे। आपके चरणों में रहकर मेरे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। तुम मुसीबत के वक्त मेरी सहायता करो। मेरा साथ जाने का भी यही परिणाम है। तुम तो मंत्र लड़ा रही हो। मेरी आपके सामने मंत्र लगाने की क्या आज्ञा है। जो पिता का हुक्म है खुशी से करो, उनकी हर चीज में उसमें दखल ही नहीं। जो पिता का हुक्म है खुशी से करो, उनकी हर चीज में उसमें दखल ही नहीं। साथ जाऊंगी मैं भी मगर आपके,
माया बनकर चलूंगी मैं संग आपके, ना ससुर कर रहूं ना रहूं बाप के। कष्ट देते हो बदले में किस पाप के, देखना चाहते हो मेरी शक्ल ही नहीं। जो पिता का हुक्म है खुशी से करो, क्योंकि हर किस में इसमें दखल ही नहीं। स्वामी जी, मेरी आपकी आज्ञा हर समय स्वीकार है, मगर अपने धर्म से सीधा लाचार है। आपको अपने आप को कलंक से बचाते हैं और वही कलंक मुझ पर लगाते हैं। तुम पढ़ने किस लिए जाती हो? आप इसलिए जाते हो। मुझे मेरे पिता की आज्ञा है। मुझे मेरी माँ की आज्ञा है। तुम्हारे मंत्र तो वास्तव में लाजवाब हैं, मगर तुम्हारा साथ जाना मेरे लिए एक अजाल है। प्राणपति, मेरी आपके जो नीचे है, 14 वर्ष बाद ही आप सीता को जीवित देखेंगे, तो खुशी से छोड़ जाइए। अच्छा प्रिय, चलो और माताओं को नमस्कार कीजिए और उनसे आशीर्वाद दीजिए। माता जी, आपके पाँव पड़ती हूँ और आगे के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी, क्या कहूँ, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया, आहें भरते भरते कलेजा बसम हो गया। ना मालूम मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तुमने मुझे ऐसा सुझाव दिया है। पहले अपनी किस्मत को रो रही थी और पहले ही जख्म से जुदाल हो रही थी, अब तुम भी साथ छोड़ने को तैयार हो। गोया दोनों मेरी सूरत से बेजार हो। अच्छा बेटी, कुछ पर क्या गिला है, अपने कर्मों का फल तो भुगतना है। इस बुढ़ापे ने जूं ही बर्बाद होना था और अपनी तमाम उम्र किस्मत को रोना था। क्या कहूँ बेटी, मुझे घर बार से तुम खो चले, एक को रोती पहले, अब तो दो चले। अब तक बहुत खूने जिगर पिया और अपने आप को बहुत जब किया, किंतु माता जी की अवस्था देखकर सीधा चाक हो गया और कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरी उपस्थिति में माता जी को इतना अधिकार है, मेरी जिंदगी पे लाख लानत अधिकार है। माता जी, जरा आंखें खोलो, तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारे चरणों में अवस्थित है। अगर नहीं खोलती तो लीजिए, लक्ष्मण तुमसे पहले मरने के लिए तैयार है। हाँ लक्ष्मण, जरा होश से बात करो, इस कायरता का क्या अर्थ है? नहीं बेटा, मैं अच्छी हूँ, तू ही चक्कर आ गया था। अजब देर है कि जब राम सब प्रकार से राज करने का हकदार है, तो किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिलेगा। हाँ, अगर किसी को राज चाहिए तो वो मुकाबले पे आए, हमारे दो दो हाथ देखे और खुद के दो दो हाथ दिखाए, ताकि राज करने का मजा भी आ सके। वरना मैं कदापि ऐसी चालाकी और बेईमानी नहीं होने दूंगा
किसी की भी हर किस भी इस दाल में पानी में दाल नहीं गले दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है, तुम्हारी तबीयत किस तरह बेहोश है। जरा सोचो, तुम किसके हाथ देखोगे और किसको दिखाओगे और किससे लड़ोगे और किसके बरखलाफ तलवार उठाओगे। क्या सोचे समझे मुंह से बात निकालते हो और व्यर्थ ही अपने को पापों में डालते हो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देख के मेरा सीना चाक चाक हो रहा है। उधर पिताजी की हालत पद से पत्थर होती जा रही है, इधर माता जी जान खो रही है और उधर सीता जी बेचारी लग जमीन पे बड़ी रो रही है। आपको ना मालूम कौन सा ताप चढ़ गया है, उल्टा आप मुझे ही कहते हो कि लक्ष्मण तुम्हारा गुस्सा बेफायदा इतना बढ़ गया है। अच्छा, अगर यूं है तो यूं ही सही, ऐसे सारे कुल का मलिया मेट करके भरत अवश्य ही राज कर लेगा और सूर्यवंशी मकड़ अपने सर पे धर लेगा। अगर न्याय और धर्म इसी का नाम है तो मैं भी एक एक को राज का मजा न चुका दूं तो सुमित्रा का दूध एक बार नहीं लाख बार हराम है। प्रिय भाई, जरा गुस्से को जब्त फरमा लो। हर बात हाँ, हर बात को पहले अच्छी तरह से डालो। इसमें वर्ष बेचारे का क्या कसूर है? वह बेचारा तो जहाँ से कोसों दूर है और तुम बार बार उसका नाम क्यों लेते हो और व्यर्थ ही उसको दोष देते हो। माता कैकेयी का तो यूं ही बहाना है और वरना असल में तो ये हमारी अजायज का बहाना है। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो युद्ध में लक्ष्मण के लिए रहना भी असंभव है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और हर किस भी आपसे मुंह नहीं मोड़ूंगा। यदि तुम भी साथ जाओगे तो बेचारे भरत का क्या हाल होगा। लक्ष्मण जी, ये कैसा सवाल? इस अवस्था में उसका जिंदा रहना सख्त दुश्वार है। लक्ष्मण उससे पहले जान देने को तैयार है। तुम्हारी जिद से सारा कुल बेचिराग हो जाएगा। भ्राता जी, आपकी आगे शिरोधारी है, मगर अयोध्या में रहने के लिए लक्ष्मण असमर्थ है। मैं किसी भी अवस्था में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और आपकी जुदाई का गम नहीं सहूंगा। अगर आप मुझे जहाँ छोड़ जाएंगे, शरीर तो जरूर जहाँ रहेगा परंतु प्राण आपके साथ ही चल जाएंगे। शाबाश बेटा शाबाश, आज तूने मेरे दूध का हक दे दिया। मेरे कुलभूषण, तेरी जुदाई मेरे लिए बहुत कष्ट है, परंतु इस अवस्था में मेरी आत्मा संतुष्ट है। यदि जरूरत पड़े तो अपनी जान पर खेल जाना, पर अपने बड़े भाई की सेवा जरूर करना। उचित तो यही था, तुम यही ठहर जाते और राजकार्य में भरत का हाथ बढ़ाते। अगर चलने का ही इरादा है और देर करना फिर बेफायदा है। और सभी माताओं को प्रणाम कीजिए और आज्ञा लीजिए और फिर जंगल के रास्ते दूर चलिए। माता जी प्रणाम लीजिए।
और हमें बन जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा, आप इस आशीर्वाद के सहाय और मैं देवी क्या सकती हूँ। आप इस आशीर्वाद के सहाय मैं और देवी क्या सकती हूँ। होनी ने ऐसा जाल बिछाया है होनी ने ऐसा जाल बिछाया है जो होने को आया है। जो होने को आया है। जाइए जाइए और अधिक देर न लगाइए, और अधिक देर ना लगाइए, क्योंकि क्योंकि जाने से कुछ दिन अभी कुछ पल कम हो जाएंगे। जाने से कुछ पल कम हो जाएंगे। रामचंद्र पिताली को कह दो, पिता और माताओं के पांव पड़कर, ठीक है। पिताजी, पिताजी अंतिम प्रणाम दीजिए अंतिम प्रणाम दीजिए और हमें जाने की आज्ञा और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, तुम्हारा निगेबान है। ईश्वर तुम्हारा निगहबान है, परंतु दशरथ अब कुछ दिन का मेहमान है। तुम इनके संग जाना सुमित्र, तुम इनके संग जाना और जिस तरह हो सके राम दिलासा देकर वापस लाना। दम दिलासा देकर वापस लाना। राम के पास माताओं के पाँव पर कर ले। रामचंद्र पूरे माता मेरे पूजनीय माता तथा मेरे पूजनीय पिता का माताओं, मेरे पूजनीय माता और पिता, रामचंद्र आप जहाँ से विदा होता है रामचंद्र अब जहाँ से विदा होता है और कुछ काल के लिए आपके चरणों से विदा होता है। और कुछ काल के लिए आपके चरणों से जुदा होता है। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए बिल्कुल मामूली सी बात है। फिर 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए बिल्कुल मामूली सी बात है। बल दे, हे परमात्मा बल दे, हम तीनों अपना धर्म पालन करते हुए हम तीनों अपना धर्म पालन करते हुए लौट आएंगे हम अपनी जन्मभूमि में लौट आएंगे और अपना सिर आपके पवित्र चरणों में झुकाएंगे। और हम अपना सिर आपके पवित्र चरणों में झुकाएंगे। कौशल्या ने कहा, श्री माता जी, माता जी अब आप धैर्य से काम लीजिए आप जरा धैर्य से काम लेना और सारे माता के पास हुई इसी में भलाई है। और सारे कुल की इसी में भलाई है। नगरी मेरे पिता की सुख से बसो मुदाम, मुझे बोलना, नगरी मेरे पिता की सुख से बसो मुदाम, नगरी मेरे पिता की सुख से बसो मुदाम। सुख से बसो मुदान, हम जंगल को चल दिए करके तुझे प्रणाम, हम जंगल को चल दिए करके तुझे प्रणाम। हमारे भारतवासी करने के लिए उन्होंने करने को मैं नहीं मार सारे राम वन में चले संग भ्राता, राम वन में चले संग भ्राता, राम वन में चले संग भ्राता। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।